हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं श्वसन या रेस्पिरेशन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम एक आउटलाइन देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं और उसका बेसिक फंक्शन क्या है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेशन क्या है, वेंटिलेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम स्पेशली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक आउटलाइन का स्टडी करेंगे, जो कि क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक सिंपल सा डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एक बहुत सिंपल डायग्राम है। जिस सिंपल डायग्राम में मैंने कुछ पार्ट्स दिखाए हैं, बेसिक पार्ट्स दिखाए हैं, और उन बेसिक पार्ट्स को मैं यहां पर अटैच कर देता हूं। इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि क्या ये मैंने लिखा हुआ है और ये क्या चीज है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देना चाहें तो इसके द्वारा आप समझा सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है नासाद्वार, दूसरा ग्रसनी, तीसरा कंठ, चौथा श्वास नली, पांचवा श्वसनिका, छठा फुफ्फुस, सातवां कुपिका और आठवां रक्त वाहिकाएं। दैट मीन्स इन सारे अंगों से मिलाकर एक अंग तंत्र बनता है जिसे कहा जाता है मानव श्वसन तंत्र। ये पर्टिकुलर अंग जो होते हैं नासाद्वार, हमारे नाक से होते हुए पूरे फेफड़े तक का सिस्टम कहलाता है मानव श्वसन तंत्र। नासाद्वार से होके, ग्रसनी से होते हुए, आपके कंठ और श्वास नली से होते हुए फिर कुपिका है, और आगे फेफड़े, फुफ्फुस या फेफड़े, और उससे आगे कुपिका, उसके अंदर कुपिकाएं होती है। और कुपिकाओं के अंदर जब रक्तवाहिनियां होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी जो सांस ली हुई ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, उस वायु में से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाती है और पूरे शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकलती है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो इसका एक जनरल डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम बनाया है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। आप इजीली इसको बना सकते हैं। जो बहुत सारे बुक में बहुत ही कंजेस्टेड कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं, उनसे थोड़ा सा हटके है और लगभग सारे पार्ट्स इसमें मेन पार्ट्स। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ये नासाद्वार को अगर हम कहें तो ये नासाद्वार, और ये ग्रसनी, ये श्वास नली, कंठ भी आपका यहां कहीं पर है, श्वास नली, उपास्थि वलय, हमारे गले की जो हड्डियां होती हैं, देन उसके बाद ये फुफ्फुस, और फुफ्फुस के अंदर कुपिकाएं होती हैं, जिन कुपिकाओं के अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं ली हुई, शरीर के द्वारा ग्रहण की हुई ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों के बाहर पसलियां होती हैं। वो पसलियां हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। तो मैंने एक साइड पसलियां दिखाई हुई है, एक साइड नहीं दिखाई हुई है, तो आप इजीली इस डायग्राम को सिंपली बना सकते हैं। और एक नीचे से लेयर होती है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। जो डायफ्राम की लेयर हमारे फेफड़ों को शरीर के बाकी अंगों से अलग करती है। तो ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर है, सामान्य स्ट्रक्चर है हमारे किसका, श्वसन तंत्र का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मानव श्वसन तंत्र का, जो कि नासाद्वार से लेकर डायफ्राम और कुपिकाओं तक होता है। डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाकी बॉडी के, हमारे स्टमक आदि अंगों को हमारे फेफड़ों से अलग करता है। अब ये तो हमने कहा मानव श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में एक्टिविटीज क्या होती है, कैसे हम श्वसन करते हैं। क्योंकि जब हम श्वसन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का प्रयोग और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने को हम श्वसन कहते हैं, जबकि हम सिंपली सीधी भाषा में अगर हम किससे पूछे श्वसन का मतलब, वो कहता है सांस लेना, जबकि सांस लेना श्वसन नहीं होता। सांस लेने में हम बहुत सारी गैस, वायुमंडल से पूरी वायु लेते हैं और वायु ही बाहर छोड़ते हैं, पर जो शरीर के अंदर कोशिकीय स्तर पर काम होता है उसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो अब मानव श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मतलब सांस अंदर लेना, अंतः श्वसन का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना। जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो कुछ गतिविधियां होती हैं, और उच्छ्वसन का अर्थ मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। सांस अर्थात वायु, जब भी हम वायु अंदर लेंगे तो पहले क्या होगी, वक्ष गुहा फैलेगी,
क्योंकि जो भी हमारा वक्ष का स्ट्रक्चर है ये एक गुहा में है, तो ये क्या करता है, पूरा एक ये फैलता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं। सांस अंदर लेते हैं तो पसलियों से लगी हुई पेशियां सिकुड़ती हैं, क्योंकि पसलियों से जब पेशियां सिकुड़ेंगी तब ये स्ट्रक्चर बाहर को जाएगा, और उसके बाद वक्ष गुहा में दाब कम होगा तो सारी हवा हमारे अंदर भर जाएगी, सारी हवा हमारे फेफड़ों में भर जाएगी। इसे कहते हैं अंतः श्वसन या इनहलेशन, मतलब हवा को अंदर लेना। सिंपल सा वो है, वायुदाब कम होगा तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु जाएगी और हमारे फेफड़ों में हवा भरेगी। और दूसरा एक्टिविटी होती है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन का अर्थ होता है सांस को बाहर निकालना, मतलब जो भी हमारे फेफड़े भरे हुए हैं हवा से उनको बाहर निकालना होता है, और उनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है। सबसे पहले वक्ष गुहा मूल आकार में आ जाती है, पिचकती है, वक्ष गुहा पिचकती है। पिचकने के बाद क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो अंदर के प्रेशर से बाहर का प्रेशर कम होता है और हवा बाहर निकल जाती है। और जैसे ही हवा बाहर निकल जाती है वक्ष यहाँ का दाब बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ बाहर निकल जाती है। तो इसको सिंपल हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक अंतः श्वसन का स्ट्रक्चर है, अंतः श्वसन में क्या है, देखिए बाहर से हवा, ये वायु है, ये हमारे उपास्थि वलय से होते हुए कुपिकाओं से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है। तो जो हमने पहला स्ट्रक्चर देखा था सामान्य स्ट्रक्चर, ये अंदर को दबा हुआ, ये पूरा फूलता है, वायु का दाब पूरा बढ़ता है और जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये तो हो गई अंतः श्वसन की प्रक्रिया। और दूसरी आती है उच्छ्वसन की प्रक्रिया। उच्छ्वसन की प्रक्रिया में, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया कि वायुदाब बढ़ रहा है, किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर वायुदाब बढ़ रहा है, और वायुदाब अगर बढ़ रहा है तो यहां वायुदाब बढ़ रहा है और ये वायुदाब बढ़ने के बाद उच्छ्वसन में डायफ्राम हमारा ऊपर को आता है, डायफ्राम ऊपर को आएगा और वक्ष गुहा अंदर को आएगी, तो यहां पर प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर बढ़ेगा तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये एक बेसिक बहुत सिंपल सा डायग्राम है, कैसा हमारे हृदय, ये फेफड़ों का स्ट्रक्चर है, मानव श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर है, फिर यही आगे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, मानव परिसंचरण तंत्र के साथ ही मिलता है, और भी कई गतिविधियां होती हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर अगर देखते हैं खाली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में कैसे हम सांस को अंदर लेते हैं और कैसे हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ये एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कहां पर को आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और भी बाकी आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।